दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की क्लास में अपन ने दो टॉपिक कवर किए हैं, एक तो टेम्परेचर और एक हीट। उसी श्रृंखला में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज का अपना टॉपिक है ऊर्जा या एनर्जी। देखो, सबसे पहली बात तो आती है कि ऊर्जा का मतलब क्या है, कि ऊर्जा है क्या। तो देखो, किसी भी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। जैसे अपने खुद के अंदर जितने कार्य करने की क्षमता है वही हमारी क्या है, ऊर्जा है। सिंपल सी डेफिनेशन। फिर बात आती है कि ऊर्जा किस प्रकार की राशि है। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसके बाद ऊर्जा के प्रकार की बात आती है तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। प्रकार, टाइप्स। ऊर्जा के मेनली दो प्रकार होते हैं। पहला गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा टाइप होता है स्थितिज ऊर्जा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पहले अपन गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं, उसके बाद अपन स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक सिंपल सी बात, कोई भी वस्तु है उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, तो अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आगे चलते हैं। पहला प्रकार गतिज ऊर्जा। देखो, इसका जो नाम है उसी के अंदर इसकी डेफिनेशन छुपी है। देखो, कोई भी वस्तु जो गति कर रही है, गतिज मतलब गति कर रही है, किसी भी वस्तु की, किसी भी वस्तु की गति के कारण, गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे अपन देखें कि कोई m द्रव्यमान वाली वस्तु, m द्रव्यमान वाली वस्तु v वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा क्या होगी, उस वस्तु की काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। मतलब गतिज ऊर्जा सीधे किस पे डिपेंड करती है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल पर निर्भर करती है। द्रव्यमान के समानुपाती होती है तथा वेग के स्क्वायर के समानुपाती होती है। अब देखो, यहीं से ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। और यहीं से काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला बनता है जो भी आपको याद रखना है, वो है काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m। यहाँ पे P क्या है, तो संवेग है। संवेग क्या होता है, जब कोई m द्रव्यमान वाली वस्तु v वेग से चलती है तो उसका संवेग होता है P/mv। ठीक है। और जब संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में संबंध निकालते हैं तो वहीं से अपना यह फॉर्मूला निकल के काम आता है जो न्यूमेरिकल में बहुत बार पूछा जाता है। तो अपने गतिज ऊर्जा के दो फॉर्मूले कौन से हुए, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² और काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m। अब देखो, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे बहती हुई हवा के अंदर
बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। सिंपल सा मतलब, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो जो गति कर रही है, उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता होगी वो सारी किसके अकॉर्डिंग आएंगी? गतिज ऊर्जा के अंदर आएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² और काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। यहाँ पे साथ साथ में लिख सकते हो कौन सी चीज़ क्या क्या है। तो m का मतलब तो है जो वस्तु है उसका द्रव्यमान, और v क्या है? वेलोसिटी मतलब वेग, और p क्या है? संवेग। तो ये अपनी क्या हो गई? गतिज ऊर्जा हो गई। ये तो यहाँ से आने वाले थ्योरी के क्वेश्चन थे। अब अपन देखते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। उससे पहले अपन साथ साथ स्थितिज ऊर्जा को ही साथ में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। अगला पार्ट आता है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा की भी जो डेफिनेशन है वो इसके नाम में ही छुपी हुई है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्थिति मतलब किसी वस्तु की स्थिति के कारण, कोई एक जगह वो फिक्स है, उसकी पोजीशन है। ठीक है, उसकी पोजीशन है, उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगी उसे ही क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता। उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसके फॉर्मूले की बात आती है, तो अगर कोई m द्रव्यमान वाली वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखी हुई है। देखो सिंपल सा मैं मान सकता हूँ, देखो तुम्हारे को समझाने के लिए, ये मेरा डस्टर है, इसको मैंने ये जो सरफेस है इससे मैंने h डिस्टेंस पे रख रखा है, और इसका द्रव्यमान क्या है? m है। ठीक है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को मैंने पृथ्वी का जो धरातल है, जो सरफेस है, उसमें h ऊंचाई पे रख रखा है, इसका द्रव्यमान m है। तो ये एक जगह क्या है? फिक्स है। वो क्या है? इसकी पोजीशन है या स्थिति है। तो उस कंडीशन में उस वस्तु की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब स्थितिज ऊर्जा होगी, वो डायरेक्ट क्या होगी? mgh। h क्या है? वस्तु की हाइट सरफेस से, m क्या है? द्रव्यमान है, और g अपना क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में क्या क्या ध्यान में रखोगे? किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। जी का मान अपने को न्यूमेरिकल हल करने के लिए याद रखना पड़ता है। देखो याद नहीं रहे तो सिंपल सा, ये कैसा दिख रहा है अपने को? नो, तो 9.8 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर ही क्या होता है? अपना जी का फिक्स मान होता है। ये न्यूमेरिकल के अंदर फिक्स मान रखना होता है। एच और एम हमको दिए हुए आते हैं और अपन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चनों के अंदर इस जी का मान अपने को 10 भी लेना पड़ता है, वो ऑप्शन पे निर्भर करता है। अब देखो अपन 2 न्यूमेरिकल करते हैं इससे संबंधित, उसके बाद आगे चलेंगे। पहला न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, उसका कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता होता, डायरेक्ट एक चीज़ रट के रखते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया होता है उसका स्क्वायर कर दो वही आंसर है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, यदि कोई m द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो
गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है और इसके ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन 15 गुना, बी ऑप्शन 13 गुना और सी ऑप्शन 12 गुना और डी ऑप्शन 16 गुना। नॉर्मली ये क्वेश्चन रटा हुआ होता है लड़कों का और वो क्या करते हैं, सीधा 4 का स्क्वायर और 16 गुना को आंसर कर देते हैं। लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है ताकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम में हमारा गलत होने का चांसेज कम हो जाता है। तो देखो क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा। तो पहली बात तो हमें गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2 mv²। एक फॉर्मूला तो ये होता है और एक क्या होता है, p²/2m। अब देखो ये वाला तो काम आना नहीं क्योंकि इसमें संवेग की कहीं पे बात ही नहीं की। इसमें किस किस की बात की, m द्रव्यमान और v वेग की। मतलब फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, पहले वाला। इस वाले का कोई यूज नहीं होगा। तो देखो मैं दो वस्तुएं, ये पहले की कंडीशन है और ये है बाद की। मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो धीरे धीरे फिर वो हैबिचुअल हो जाते हैं। अब सीधा डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन समझने के लिए अपन ने दो कंडीशन बना ली कि ये तो पहले की कंडीशन है और ये बाद की कंडीशन। अब देखो द्रव्यमान m, वस्तु का द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, यहाँ पे भी क्या रहेगा, m रहेगा। यहाँ पे वेग है v और यहाँ पे क्या हो गया 4 गुना, तो मतलब 4v। अब क्या पूछा है कि गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो एक कंडीशन तो होगी ये और एक कंडीशन होगी ये। देखो दोनों जगह अपन वैल्यू पुट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी बिफोर, ठीक है। 1/2 फिक्स मान है, वो का वो रहेगा। m का मान यहाँ पे क्या है, m है। v का मान यहाँ पे क्या है, v है, वेग का मान, तो v²। तो यानी कि पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv²। और इधर बाद क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 1/2 इंटू m का मान क्या, फिक्स, इंटू v का मान क्या है, 4 गुना हो गया 4v, तो 4v का स्क्वायर। तो देखो मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, तो 16 1/2 mv²। ये तो क्या हो गई बाद में, और पहले क्या है 1/2 mv²। तो देखो सिंपल सा, ये एक है तो ये भी क्या है, एक है, मैं कह सकता हूँ। तो सिंपल सा यहाँ पे एक थी और यहाँ पे क्या हो गई 16, तो कितने गुना हो गई, 16 गुना हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। अब ये यहाँ से निकल के आता है, स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि देखो इन दोनों का तो कोई रोल ही नहीं है, इन दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, तो इसलिए इनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे ये पूरी क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला है, तो मैं बोल सकता हूँ ये पूरी क्या हो गई, एक काइनेटिक एनर्जी। और ये यहाँ पे क्या हो गई 16 काइनेटिक एनर्जी बाद वाली में, तो एक से क्या हो गई 16 हो गई, तो कितने गुना हो गई, 16 गुना हो गई। और इसी क्वेश्चन में दूसरी टाइप में किस प्रकार से पूछा जाता है, आपको ये कहा जाएगा कि कितने गुना बढ़ जाएगी। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया, अब जिनका रटा हुआ है ना वो सीधा 4 का स्क्वायर करके 16 ही करेंगे, वो गलत हो जाएगा। कितने गुना बढ़ गई, यहाँ पे क्या है एक है और यहाँ पे क्या हो गई 16। तो देखो एक है कोई चीज़ हो गई 16, तो बढ़ी कितनी है 15 बढ़ी है ना, तो एक का कितना गुना 15 गुना, कितना गुना बढ़ गया 15 गुना बढ़ गया। तो उस कंडीशन में अपना आंसर बदल कर
ये वाला हो जाएगा। सिंपल सा देखो, देखने की कोशिश करो। जैसे मैं तुम्हें चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर है 10 और यहाँ पे वो बढ़ के हो गए 40, तो कितने गुना हो गए? 4 गुना। और कितने गुना बढ़ गए? इन दोनों बातों में फ़र्क है। बढ़े कितने? 30 बढ़े हैं। तो कितने गुना बढ़े हैं? 3 गुना। तो वही सिंपल सी बात है कि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इसमें ये पूछा जाए कि वेग को 4 गुना कर दिया गया और गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी, तो हो जाएगी कितना? स्क्वायर 16 गुना। और बढ़ जाएगी कितना? 1 कम करके 15 गुना। अब तुम्हें कुछ भी पूछे तुम इसे डायरेक्ट कर सकते हो। तुम्हारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आता है रेलवे के एग्जाम में? यदि कोई m द्रव्यमान वाली वस्तु है, उसके वेग को मैंने 8 गुना कर दिया, तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? तो डायरेक्ट 8 का स्क्वायर कितना? 64 गुना। कितने गुना बढ़ जाएगी? तो कितना? 64 में से 1 कम, 63 गुना। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन एक आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन यदि कोई 3 kg वाला पिंड 2 न्यूटन के संवेग से क्रियाशील है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। अब देखो, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में। इसके ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन 2/3 जूल, बी ऑप्शन 3/2 जूल, सी ऑप्शन 1 जूल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन। अपने को दिया क्या गया है? 3 kg वाला पिंड। ये 3 kg क्या है? द्रव्यमान है, तो मतलब m का मान कितना है? 3 kg। और ये 2 न्यूटन संवेग, मतलब p का मान कितना है? 2 न्यूटन। और अपने को पूछा क्या है? गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब जिसको ये चीज़ पता होती है ना, उसको क्वेश्चन हल करना भी आता है। ठीक है, अब देखो अपन ने 2 फॉर्मूले देखे थे गतिज ऊर्जा के। एक तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था? 1/2 mv², पहला फॉर्मूला। और एक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था p²/2m। अब ये वाला तो यहाँ पे सेट हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए अपने को? वेग चाहिए। वेग दिया हुआ क्या? नहीं दिया हुआ, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा ही नहीं। कौन सा लगेगा? ये। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला संवेग के केस में क्या होता है? p²/2m। तो देखो p का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 2 का स्क्वायर और 2²/2 इंटू m का मान कितना दिया हुआ है अपने को? 3। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और 3 दूनी 6। देखो इसे 2 से काटते हैं तो ये क्या आएगा? 2 और ये आएगा 3। मतलब इसका आंसर क्या होगा? 2/3 जूल। अब कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर अपने को ये चीज़ पता होती कि ये चीज़ें तो इसमें दी हुई है और ये इसका फॉर्मूला है, तो इस क्वेश्चन को अपन आसानी से कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखो जल्दी से अपन एक स्थितिज ऊर्जा का क्वेश्चन भी देख लेते हैं और उसके बाद क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। देखो क्वेश्चन, यदि कोई 10 kg का पिंड पृथ्वी तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ
है। इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अपने को। ए ऑप्शन दिया हुआ है 980 जूल और बी ऑप्शन दिया हुआ है 9800 जूल और सी ऑप्शन दिया हुआ है 1000 जूल और डी ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखो पहले अपने को दिया क्या गया, एक तो क्या दिया हुआ है 10 केजी का पिंड, मतलब m का मान कितना है 10 केजी, और पृथ्वी तल से ऊंचाई मतलब h का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर। और पूछा क्या है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा यदि कोई m द्रव्यमान वाली वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पे रखी हुई है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। और मैंने कहा था g का मान आपको याद नहीं रखना, ये कैसा दिख रहा है 9.8 ही क्या होता है g का मान होता है। तो देखो m का मान यहाँ पे कितना है 10 और g का मान कितना है 9.8 और h का मान कितना है 10। पॉइंट हटाया, बटे में क्या लिख दिया 10, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये अपना कितना निकल के आया 980 जूल। यही इसका क्या है आंसर है। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अपन ने आज सिंपल सी कुछ चीज़ें सीखी। एक तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गति के कारण उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv² और p²/2m। स्थितिज ऊर्जा कोई वस्तु है पृथ्वी से h ऊंचाई पे रखी हुई है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी mgh। और उनमें से आने वाले न्यूमेरिकल अपन ने देखे तीनों के तीनों, ये पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।